तो डिस्कशन शुरू करें हम लोग। विचारशील ग्राहक, आपका पैसा है, जरा ध्यान से शुरू करते हैं। देखिए, इस पोस्टर का जो हेडिंग है वो है विचारशील ग्राहक, मतलब सोच समझ के पैसा आपको खर्च करना है। आपका पैसा है, ज़रा ध्यान से। अब देखो इस पोस्टर में क्या है, ये एक दुकानदार बैठा हुआ है, वो उसका मुंह देख रहे हो कैसा बना हुआ है, थोड़ा इस तरह का है कि हाँ भाई हम जो पैसा बोलेंगे ये तो दे ही देगा। सारे दुकानदार ऐसे होते हैं, 2 रुपये हर कोई कमाना चाहता है कि 2 रुपये ज़्यादा ही ले लेते हैं, फिर क्या हो गया। तो ये लड़के से हो सकता है उसने ज़्यादा पैसा मांगा, तो ये मुंह खोल के देख रहा है कि क्यों हम क्यों नहीं इतना पैसा। तो इसीलिए आपको भी आगे जब भी आप सामान खरीदने जाओ, कोई आपसे ज़्यादा पैसा मांगे तो आपको वहाँ पे सोचना है क्यों। ठीक है, समझ गए। आगे देखते हैं। देखो चार्ट पेपर में हमने बहुत सारे छोटे छोटे जो हैं, छोटे हैं बड़े हैं, कागज़ के जो वो रहता है ऊपर वाला कवर, रैपर बोलते हैं, तो वो हमने क्या किया, इसका यूज़ किया है इसमें। ठीक, अब देखो शुरुआत करते हैं पियर्स साबुन से। ठीक है, देखो पियर्स साबुन जो है इसके यहाँ पे डिटेल्स दी गई है कि वो कब बना था। ठीक है, कब बना था, यहाँ पे लिखा हुआ है MFD जब बना था वो 5वें महीने में 5 तारीख को 2022 को ये बना था। और ये कब तक चल सकता है, 2024 तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। समझ गए। तो उसको बोलेंगे एक्सपायरी डेट, और जब बना था उसको क्या बोलेंगे, MFD। और इसका प्राइस कैसे पता लगाते हैं, MRP से। वेरी गुड, MRP। तो आपका इसका MRP कितना है, 26 रुपये है। कितना है, 26। तो समझ रहे हो आप, पियर्स साबुन जो है 26 रुपये का आपका आता है। ठीक है, इतनी आपको मालूम होनी चाहिए बातें। फिर अगर आप मैगी के पैकेट पे आएँ, उस पर भी सारी बातें लिखी हुई हैं कि मैगी उसका प्राइस कितना है, MRP। मैगी 55 रुपये की आई। अभी मैंने आपको एक बात समझाई थी कि 55 रुपये की मैगी जब वो दुकानदार से लेने गया तो बोला कि आधा किलो से ज़्यादा मिल जाएगा, पर आपको अगर पता होगा कि ये 280 ग्राम से ज़्यादा तो है ही, होता ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को सोच समझ के खरीदना। ठीक है, उसके बाद इस मैगी पे भी क्या है, यहाँ पे हरा बिंदु। कोई बता सकता है मुझे कि हरा बिंदु का क्या मतलब बताया था मैंने? कुछ मिलाया नहीं हुआ है। क्लैपिंग कर दो शिवानी के लिए, बहुत बढ़िया। और कोई एक और बात है इसी से संबंधित, हरा बिंदु मतलब सही है, कुछ और भी है। इसका डेट एक्सपायर नहीं हुआ है। हाँ, अभी डेट एक्सपायर नहीं हुआ है, ये भी हो सकता है। लाल बिंदु रहेगा तो इसमें मिलावट है। बिल्कुल, लाल बिंदु रहेगा तो मिलावट है, या फिर वो वेजिटेरियन नहीं है, शाकाहारी नहीं है। हाँ शिवानी, हाँ जानवरों की हड्डियाँ या जानवरों से संबंधित कोई भी सामान उसमें नहीं पाया गया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आप लोग को रिकॉल कर पा रहे हैं। तब ये पार्ले जी का बिस्कुट है, थोड़ा सा बेटा इसको ऊपर करो। हाँ, ये है पार्ले जी का बिस्किट। देखो इसको कितना सुंदर से हमने काट के इसको सेक्शन मतलब पार्ट वाइज बनाया। देख रहे हो, चार्ट पेपर बनाना भी एक कला है, और सोच समझ के, ये नहीं कि सारा एक साइड कर दो। कहाँ पे ड्राइंग करना है, कहाँ पे नहीं ड्राइंग करना है, कहाँ पे क्या रखना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये पार्ले जी का भी है, इस पर भी ये हरा बिंदु है, दिख रहा है। वेरी गुड। फिर ये दंत कांति का जो हम लोगों ने कल ही टूथपेस्ट खरीदा था, ठीक है, तो दंत कांति का देखो किस तरह से बनाया गया। यहाँ पे हिंदी वाला चिपकाए हैं, ठीक है, फिर उसका कटिंग करके इंग्लिश वाला नीचे, फिर यहाँ पे इसकी जो कीमत है उसका अलग से प्राइस वहाँ से कैंची से काट के यहाँ पे चिपका दिया। और यहाँ पे पीछे वाला जो सारा डिटेल्स था कि कब बना है, कितने रुपए का है और हरा बिंदु कहाँ है, वो ज़रूरी था। तो देख रहे हो आप, आइडिया लगाओ कि चार्ट पेपर को सुंदर कैसे बनाया जाए। ये नहीं कि आपने, मान लो मैंने आपको दिया था प्रोजेक्ट बनाने को, कि ये नहीं कि आप सीधा चिपका दें। देखो कैसे कटिंग कैसे काट के लगाया जाए, और बीच में कितना सुंदर से वो बनाया गया। ठीक है, हमने दांत इसलिए बना दिए क्योंकि ये टूथपेस्ट है। ठीक है,
ये मोनाको बिस्किट है, मोनाको बिस्किट पे भी हरे रंग का डॉट है, ठीक है। ये एक कप्स, ये एक सिरप है, ठीक है। ये एक टॉनिक का, ये एक दवाई का क्या कहते हैं, बाहर का वो है लिफाफा, उसको भी चिपकाया गया है कि आप जब भी दवा भी खरीदें तब भी आपको इन बातों का ध्यान देना। यहाँ पे सारा डिटेल लिखा हुआ है, ठीक। तब हम चलते हैं अमूल दूध। अमूल दूध को मालूम होगा सभी को, ठीक है। पैकेट में आता है, 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं चलता है, ठीक है। और इसमें क्या रह गया, सब बता दिया है। पार्ले जी बिस्किट था, और पियर्ड साबुन, मैगी का पैकेट, दूध हो गया, टूथपेस्ट हो गया, बिस्किट हो गया, और एक सिरप हो गई, ठीक है। नीचे मैंने देखो क्या बनाया, ध्यान से देखना। ये इंसान पैसे खर्च करने के टाइम थोड़ा सोच रहा है, ठीक है। उसका वो पर्स है, थोड़ा सा बेटा ऊपर करो इसको। और ये एक लेडीज़ है, क्योंकि आपको पता है कि लेडीज़ बहुत सोच समझ के पैसे लगाती हैं कि इतना पैसा अगर बच जाएगा तो ये काम कर लेंगे, है कि नहीं। जैसे आपके घर में भी होता होगा, मम्मी बोलती है ये सामान लिया, ये सामान लिया, थोड़ा हिसाब से पैसा बचा लिए, कहती है ना। फिर उस पैसे का क्या करती है, कुछ बताओगे? हाँ, कुछ बताना चाहेगा कोई, बताओ। बहुत अच्छी बात। कोई काम अधूरा रहता है, ये काम करना है, तो उसमें वो पैसा लगा देती है। और कुछ कोई आइडिया? और क्या करती हैं आपकी मम्मी, मैं भी देखूं। संभाल के रखती हैं, ज़रूरत पे खर्च करती है। वेरी गुड शिवानी। इसलिए भी रख सकते हैं ना कि ना लड़का जब मांगेगा ना दे देंगे। बिल्कुल, जब बच्चा मेरा मांगेगा तो दे देंगे। वेरी गुड ऋतिक। मैम क्योंकि वो बचा लेती हैं कि वो आगे जाकर बहुत काम की है, आगे जाके काम है, क्योंकि बचत हमेशा फ़ायदा करती है। वेरी गुड। हाँ जी शिवा। पैसा, हाँ पैसा उनका है तो उनको संभाल के रखना है। हाँ आदित्य। मैम बचा कर रखते हैं ना कि हमारे लड़के को बुखार भी हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली आदित्य ने। बहुत गहराई वाली बात है कि बीमारी के लिए पैसा बचा के रखना। बुखार बता के थोड़ी आएगा। मान लो कोई दिक्कत परेशानी होगी तो वो 5-5 रुपये, 10-10 रुपये, 100-100 रुपये जोड़ी रहेंगी। कभी दुख तकलीफ हुई तो वो पैसा काम आएगा। बहुत अच्छा। और कोई कुछ कहना चाहता है? विक्की। भिखारी आएगा उसको देने में काम आएगा। बहुत अच्छी बात आप बता रहे विचार। अंजीत। मेरी मम्मी पैसा बचा कर रखी थी, मेरी दीदी का लड़का बीमार पड़ गया था तो दे दी। बहुत अच्छा। वही बीमारी में पैसा काम आता है, बचत किया हुआ। और कोई कुछ बताना चाह रहा है? किसी की मम्मी पैसा और किस लिए काम लगाती हैं? कैसे कैसे बेटा? त्योहार पे कपड़ा खरीदने के लिए रख देती है। बिल्कुल, तर त्योहार पे। मान लो कभी किसी का मन कर गया त्योहार है 2 साड़ी और ले ले, ठीक है, तो उस समय। हाँ मुकेश। पैसा बचा के रखती है कि मेरा बेटा स्कूल पढ़ने जाए साइकिल से। वेरी गुड। कि साइकिल को खरीदना है, हो सकता है रोज के पैसे से साइकिल ना आ पाए, मैं 50-50, 100-100 इकट्ठा करती हूँ तो साइकिल आ जाए। इसलिए खर्चा करते हैं ना आलू के लिए, सब्जी किनने के लिए। सब्जी किनने के लिए, मतलब सब्जी खरीदने के लिए बहुत सारी आवश्यकताएं हैं जीवन में, तो पैसा सोच समझ के खर्चोगे तो बहुत काम आगे देगा। जो उनकी तबीयत खराब होगी ना तो वो मंगा सकते हैं। बिल्कुल, पैसा रहेगा तो कुछ भी पॉसिबल है। पैसा इसलिए बचाते हैं कि पेड़ पौधे के लिए भी काम आएगा। गुड मुकेश। पैसा ना लगे तो पापा ना देंगे, पापा जब नहीं रहेंगे तब माँ पैसा अपने आप। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। पापा लोग क्या करते हैं, पैसा मम्मी को देते हैं। मम्मी अगर नहीं बचाएंगी तो कई बार पापा को पैसे फिर से चाहिए होता है, तो अगर बचाई रहेंगी तो फिर और दे सकती हैं। मम्मी जानती है कि कितनी मेहनत से पैसा कमाती है। मम्मी जानती हैं कि कितनी मेहनत से पैसा आता है, इसलिए वो पैसा बचाना भी जानती है। वेरी गुड। और कोई? हाँ संध्या। मम्मी पैसा बचा के रखती है कि बच्चों के लिए कॉपी किनने के लिए। बहुत अच्छा कि आप कभी भी कहते हो कि मम्मी कॉपी चाहिए, कलर्स चाहिए, कहाँ से लाएंगी? पेन चाहिए, ठीक है, कहाँ से लाएंगी? ये बचत का ही पैसा होता है। रंग बनाना होगा तो कलर कम पड़ गया तो हम लोग बिल्कुल, वो पैसा कहाँ से आता है? अगर आपकी मम्मी वही 5-5 रुपये, 10-10 रुपये इकट्ठा करती हैं तभी आपकी सारी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। बहुत बढ़िया, गुड। तो मुकेश कुछ कहना चाह रहे? मेरी माँ को पैसे दी तो मैं पढ़ा कर लिया था। वही बात है, पापा लोग कई बार गुस्सा हो जाते हैं कि नहीं, पर मम्मी कहती है कि नहीं मैं जोड़ी हूँ, चुप रहे। कहती हैं कि नहीं?
चल ठीक है मैं दूंगी, कहती है ना। अगर पापा नाराज हो जाते हैं, मम्मी कहती चल मैं रखी हूँ, ठीक है। हाँ आप बताइए। हाँ यही होता है, मम्मी क्या करती है, मम्मी बचत करना जानती हैं कि इस सामान से हम 5 रुपया बचा लें। कोई इंसान को मदद करने की जरूरत हो जाए, बिल्कुल, किसी इंसान की अगर आपको मदद करनी पड़ जाए, कोई आपसे मदद मांगे कि हमको 5000 दे दो, आप बोले कि हमने तो जुटाया नहीं, हमने तो सारा उड़ा दिया खा के, तो कहाँ से आएगा। कहने का मतलब आपकी मम्मी सबसे बेस्ट विचारशील ग्राहक है। समझ में आ रहा है? हर एक की जो मम्मी है घर पे वो सबसे बेस्ट ग्राहक है, विचारशील, सोच समझ के पैसा खर्च करने वाली, तभी वो आपकी सारी इच्छाएं पूरी करती हैं। चोरी चोरी आपको पटाखा चाहिए, चल मैं दूंगी पटाखे के पैसे, मम्मी कॉपी के पैसे मैं दूंगी पैसे, ठीक है। तो अपनी मम्मी के लिए एक बार क्लैपिंग कर दो। तो कहने का मतलब आप लोगों को टॉपिक समझ में आ रहा है ना। वैसे तो इस पे अच्छा खासा डिस्कशन हो गया, चार्ट पेपर पे रह गया था बस। ये अमूल का पैकेट है, ये किस लिए लगाया गया है, हरा बिंदु दिखाने के लिए कि अमूल का अगर आप पैकेट वाला दूध लेते हो तो ये वहम निकाल दो कि पैकेट वाला दूध नहीं पीना चाहिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती, ठीक है। और क्या है, जागो ग्राहक जागो, इसका कोई मतलब बता सकता है? जागो ग्राहक जागो। मैं अपना पैसा बचाओ, अपना पैसा बचाओ। और कोई अच्छी लाइन से मैं सोच रही हूँ, इस लाइन से आप क्या क्या सोच सकते हो? जागो ग्राहक जागो, समझदार बनो, वेरी गुड। समझ कर कीनो या समझ कर खरीदो, वेरी गुड। आदित्य, मिलावट मत बेचो, मतलब दुकानदार आपको ना लूटे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। गुड। और कोई? हाँ आदित्य थोड़ा जोर से बोलना। डेट एक्सपायर वाली सामान मत खरीदो, वेरी गुड। सोच समझ के पैसा खर्च करो, वेरी गुड शिवानी। विचारशील बनो, क्लैपिंग कर दो अपने लिए सभी लोग, बहुत अच्छा। आप लोगों के टॉपिक एकदम अंदर उतर गया है। जैसे आप खाना खाते हैं, दाल अंदर चली जाती है, चावल अंदर चले जाता है, इस तरह से टॉपिक आपके अंदर चला गया है, बहुत अच्छी बात है। तो आपको समझ में आ गया ये? आप में से ही अगर जिसको थोड़ा सा भी समझ में आया कि कैसे इसको समझाना है, अभी आके समझा सकता है, उसके बाद हम लोग इसको फिनिश करते हैं टॉपिक को, ठीक है। एक बार सत्यम और नीतीश के लिए भी क्लैपिंग कर दो, इतनी देर चार पकड़े हैं, ठीक है। अगर आप जागो ग्राहक जागो, अगर आप विचारशील बनेंगे, जैसे कि आपने ही बताया मैम विचारशील बनना चाहिए, मैम समझदार बनना चाहिए, मैम सोच समझ के पैसे खर्च करने चाहिए, ये आपने मुझे बताया। जागो ग्राहक जागो का मतलब, अगर आप ये सब चीज़ें कर लेंगे तो आप अपनी मम्मी की तरह समझदार बन सकते हो। आप भी 2-2 रुपये 5-5 रुपये इकट्ठा करो और मम्मी को सरप्राइज़ दो। जब वो आपके बारे में सोचती हैं, आप उनके बारे में सोचो, ठीक है। तो ये टॉपिक फिनिश करते हैं। हमारा टॉपिक फिनिश होता है विचारशील ग्राहक, आपका पैसा है ज़रा ध्यान से, वेरी गुड।